औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में डिफेंस हमने पढ़ा था और उसमें हमने स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टीयर्स और इसके अलावा एयरवेज, इन सब को हमने डिटेल से पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये एक बैरियर का काम करता है और बैरियर कहते हैं रुकावट को। और जब कोई पैथोजन आता है, बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करता है, जो कि एक बैरियर का काम करता है। अब अगर पैथोजन जो है बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है किसी भी तरीके से, तो उसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ता है। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट क्या है, इसको आज हम पढ़ेंगे। इसमें मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल हैं, नेचुरल किलर सेल्स है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैक्रोफेजेस को हम कवर करें। मैक्रोफेजेस के नाम से जाहिर है, मैक्रो मीन्स लार्ज और फेज का मतलब है मीटर। ये सबसे लार्जेस्ट WBC है। दीज आर दी लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट WBC जो है वो मैक्रोफेजेस है। इसके अलावा ये फेगोसाइटिक सेल है। फेगोसाइटिक सेल वो होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस वो अमल है जिसमें कोई सेल, सपोज मैक्रोफेजेस जो है, अगर बाहर से वो पैथोजेंस ले, इसको इनगल्फ करे और उसके साथ साथ इसको डाइजेस्ट कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे अपने बॉडी के अंदर, दैट प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस मींस द इनगल्फिंग और ईटिंग ऑफ पैथोजेंस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस करता है, किस तरह करता है, उसका क्या मैकेनिज्म है वो बाद में मैं बताता हूँ। उसके बाद ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जिसको हम शॉर्टकट APC भी बोलते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इट इज डिवेलप फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट से ये डिवेलप होते हैं। अगर आपको याद हो तो सेल WBC के ऊपर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया था प्रीवियस वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो किस तरह डिवेलप होते हैं, हमारे बोन मैरो के अंदर मायोब्लास्ट सेल्स होते हैं और मायोब्लास्ट सेल्स मोनोसाइट्स बनाते हैं जो प्रीमेच्योर या इमेच्योर स्टेट में होते हैं। और ये मोनोसाइट्स बोन मैरो से जब ये ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होते हैं, पैर भी इसको मोनोसाइट्स कहते हैं। लेकिन जब ब्लड के थ्रू जब ये मोनोसाइट्स टिश्यू में आते हैं और ब्लड वेसल से जब ये बाहर लीक हो जाते हैं टुवर्ड्स द टिश्यू स्पेसेस, जब ये टिश्यू स्पेसेस में इंटर हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये मोनोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और इससे मैक्रोफेजेस बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सिल्वर डायग्राम से मैंने यहाँ पे वजाहत की है, ये मायोब्लास्ट सेल्स है। यहाँ पे जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहे हैं, इससे मोनोसाइट बन जाते हैं। फिर ये मोनोसाइट जो है यहाँ पे ब्लड वेसल के थ्रू, जिस तरह आपको मालूम है कि ब्लड वेसल जो है ब्लड ले जाता है यहाँ भी अदर कंट्रीज का बॉडी सेल्स, तो यहाँ पे ब्लड वेसल जो होते हैं इससे कैपिलरीज बनते हैं और कैपिलरीज का वाल बहुत तीन होता है। तो इस कैपिलरीज वाल के ऊपर जब इस कैपिलरी वाल को ये क्रॉस कर लेते हैं, जब ये बाहर आ जाते हैं टिश्यू स्पेसेस में, तो वहाँ पे ये लार्ज हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और ऐसे मैक्रोफेजेस बनते हैं। तो मतलब ये है कि जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, जहाँ पे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये मोनोसाइट्स जो है वहाँ पे आते हैं और उन टिश्यूज को तक पहुँच जाते हैं और उसके अंदर उन टिश्यूज के स्पेस के अंदर जो है ये मोनोसाइट जो है मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस किस तरह करता है। ये इसका मेन फंक्शन है मैक्रोफेजेस का। फेगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म ये है कि जब मैक्रोफेजेस किसी पैथोजेंस का सामना करता है, तो इस पैथोजेंस के लिए मैक्रोफेजेस के मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर होते हैं और इन रिसेप्टर के जरिए पैथोजेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। और जब ये पैथोजन को अंदर ले लेता है सेल के अंदर, इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब जब सेल के अंदर ये पहुंच जाता है पैथोजेंस, तो ये मैक्रोफेजेस उसके बाहर एक मेम्ब्रेन बनाता है। जब ये मेम्ब्रेन इसके बाहर बन जाती है तो इसका नाम हो जाता है फेगोसोम। अब यहाँ पे मैक्रोफेजेस के अंदर प्राइमरी लाइसोसोम होता है और प्राइमरी लाइसोसोम
इंजाइम्स का बैग है, इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं खतरनाक किस्म के। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है फौरन इस फेगोसोम के साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। अब जब ये इसके साथ मिल जाता है तो इसका नाम हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम जो एंजाइम सीक्रेट करता है, स्पेशल किस्म के लाइसोजाइम एंजाइम इसके अंदर होते हैं और ये इसको मुकम्मल तौर पर इसकी ब्रेक डाउन कर देता है पैथोजेंस से। यहाँ पे अगर आप देखें छोटे छोटे टुकड़ों से मैंने इसको यहाँ पे शो किया है, ये पैथोजेंस के छोटे छोटे टुकड़े हैं। फेगोसाइटोसिस हो गया ये प्रोसेस। उसके बाद ये मैक्रोफेजेस इस पैथोजेंस को का कुछ हिस्सा यानी एक टुकड़ा उससे लेकर उसको अपने सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है। और इसके सरफेस के ऊपर, मैक्रोफेजेस के सरफेस के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल किस्म के रिसेप्टर होते हैं जिसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी रिसेप्टर कहते हैं। MHC2 रिसेप्टर जिसको कहते हैं, MHC2 रिसेप्टर दो किस्म के होते हैं, MHC1 एंड MHC2 रिसेप्टर। तो MHC2 रिसेप्टर के जरिए इस पैथोजन को अपने सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से मैक्रोफेजेस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से सेल होते हैं? द सेल व्हिच डिस्प्लेड or represent the antigen or pathogen on its surface in front of other WBC. Those cells are called the antigen presenting cell. यानी वो सेल जो पैथोजेंस को अपने सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करता है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इसको क्यों रिप्रेजेंट करता है? ये इसलिए ताकि बाकी जो WBC है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स वगैरह, ताकि वो इसको पहचान कर सके, इसको रिकॉग्नाइज करे, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सके और बाकी WBC सेल जो है वो एक्टिव हो जाए। तो सबसे पहले जब इस एंटीजन को यह रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे हेल्पर टी सेल आता है। हेल्पर टी सेल के सरफेस के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसको TCR रिसेप्टर कहते हैं या टी सेल रिसेप्टर जिसको आप कहते हैं। यहाँ से सिग्नल खारिज होते हैं मैक्रोफेज से और ये हेल्पर टी सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये हेल्पर टी सेल नजदीक आ जाता है तो हेल्पर टी सेल का जो TCR रिसेप्टर है ये इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, इसको रिकॉग्नाइज कर देता है, इसकी पहचान कर लेता है। फिर उसके बाद इस हेल्पर टी सेल्स के ऊपर दूसरे रिसेप्टर होते हैं जिसको CD4 रिसेप्टर कहते हैं, ये इसकी प्रूफ वर्डिंग कर लेता है, इसको रीड कर लेता है कि वाकई ऐसा एंटीजन मौजूद है मैक्रोफेजेस के सरफेस के ऊपर। फिर उसके बाद हेल्पर टी सेल्स को एक्टिव करने के लिए ये मैक्रोफेजेस स्पेशल किस्म की केमिकल सीक्रेट करता है और इन केमिकल को साइटोकिन्स कहते हैं। साइटोकिन्स और इंटरल्यूकिन इसको रिलीज करता है और ये केमिकल हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है और हेल्पर टी सेल आगे स्पेशल किस्म के केमिकल सीक्रेट करता है और उन केमिकल की सीक्रेशन की वजह से जो बाकी WBC होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये आगे फिर हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ेंगे, वहां पे मैं नहीं जाना चाहता। अब और यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर, वो तीन किस्म के ऐसे सेल है जो जिसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। डेंड्राइटिक सेल है जो हमारे स्किन के अंदर मौजूद है, फेगोसाइटिक सेल भी है, फेगोसाइटोसिस करता है, मैक्रोफेजेस हैं जो अभी हमने पढ़ा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसके अलावा बी सेल्स हैं, ये सारे सेल जो है दे आर कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। उसके बाद कुछ मैक्रोफेजेस इस तरह है हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेशल ऑर्गन के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखिए लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं उसको एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये लंग्स की क्लीनिंग करता है, वहाँ पे अगर बीपी तो या डस्ट आता है तो इसको क्लीन कर देता है। इसके अलावा स्किन के अंदर जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं, लीवर के अंदर कफन सेल्स हैं और बोन के अंदर आस्टिकुलस सेल्स हैं, ये सारे मैक्रोफेजेस हैं। और आज के लेक्चर में हमने मैक्रोफेजेस को पढ़ा कि ये फेगोसाइटिक सेल हैं, पैथोजन को इनगल्फ कर लेता है और उसके बाद इसको कील कर देता है, इसको डिस्टर्ब करता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि इसको हम APC सेल कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जब ये फेगोसाइटोसिस कर लेता है तो उस पैथोजेंस का कुछ हिस्सा जो है अपने सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, इसी वजह
कि जब पैथोजन को ये रिप्रेजेंट करता है अपने सरफेस के ऊपर, तो उसके बाद ये बाकी WBC सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए मखसूस किस्म के कीमिकल सिग्नल सीक्रेट करता है, और उन कीमिकल सिग्नल को साइटोकिन्स या इंटरल्यूकिन कहते हैं। और जब ये इसको रिलीज करता है तो बाकी WBC उसकी वजह से एक्टिव हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा। कल जो है ना वीडियो लेक्चर में हम बाकी जो इसको कंपोनेंट्स है सेकंड लाइन डिफेंस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।